माय चैनल। हम अर्चना अस्थाना में धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में इस वीडियो में बताएंगे कि नाग पंचमी कब बनाई जाएगी, तो क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाग पंचमी की शुभ हार्दिक कामना। आप सभी को नाग पंचमी की आशीर्वाद शुभकामना ढेर सारा बधाई हो। तो नाग पंचमी जो है कि सावन महीने में मनाया जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग पंचमी की पूजा करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं। और नाग पंचमी पर जो है कि शुभ योग बन रहे हैं और नाग पंचमी जो है कि पूजा करने से इंसान की सारी दुखें दूर हो जाती हैं। और नाग पंचमी जो है कि भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। और हिंदू धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व है। और नाग पंचमी जो है सावन माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और वहीं और अन्य देशों में जो है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी नाग पंचमी मनाया जाता है। जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब देशों में जो है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और अपने भारत देश में जो है वह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। उसी दिन से जो है कि मंगला गौरी व्रत शुरू हो रहा है और कि मधुश्रावणी व्रत शुरू हो रहा है। और नाग पंचमी पे जो है कि नाग देवता की पूजा विधि विधान से करने से इंसान के दुख जो है दूर होते हैं। और अगर इंसान में के कुंडली में नागग्रह दोष है तो वो भी जैसे दूर हो जाता है। और जो है कि अगर इंसान की आर्थिक तंगी जो है आर्थिक तंगी से परेशान है तो नाग देवता की पूजा करने से आर्थिक स्थिति जो है वह मजबूत हो जाती है। और नाग जो है कि भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। इससे नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा जो है अपने भक्तों पे बनी रहती है। और वहीं इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहा है तो नाग पंचमी को जो है कि और ख़ास त्यौहार बना दिया है। तो चलिए फिर शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है इस साल कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो है शुरुआत हो रही है 15 जुलाई से सूर्योदय के समय से। और वहीं कुछ जगह पे जो है वह 15 जुलाई को भी मनाएंगे त्यौहार। और इस दिन नाग पंचमी का जो है कि पूजा मनाया जाएगा। और नाग पंचमी का जो है कि मनाएंगे। और इसी दिन जो है कि मंगला गौरी व्रत शुरू हो रहा है और मधुश्रावणी व्रत शुरू हो रहा है, जो कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से जो है कि में समापन होगा। जो है कि इसका समापन 27 जुलाई को 10:40 पर होगा। सावन शुक्ल पक्ष तिथि जो है इसी दिन जो है कि 27 तारीख को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा जो है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 28 जुलाई को रात 11:55 पर शुरू होगा। वहीं तिथि का समापन जो है देर रात जो है कि 12:47 होगा। और कुछ स्थानों पर जो है कि नाग पंचमी का त्यौहार जो है हम 29 जुलाई को मनाएंगे। और इस साल जो है शुभ योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। उस दिन जो है कि नाग पंचमी के त्यौहार जो है वह बहुत खास बन गया है। तो बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाएगी
कहीं कहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी मनाई जाने वाली नाग पंचमी का सौभाग्य योग बन रहा है। और वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है शिव योग बन रहा है। और नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव जो है कि अपने व्यक्ति के ऊपर मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण करते हैं। चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। तो नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पास के शिवालय में जाकर विधिवत पूजा और अर्चना करें। उसके बाद घर आके अपने किचन की साफ़ सफाई करके, किचन के दरवाजे की साफ़ सफाई करके और बाहर के मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करके दीवार की, और फिर किचन के दीवार पे भी और बाहर के दीवार पे भी जो है आप खड़िया से या काले कोयले से या मंजन से जो है कि नाग देवता की आप तस्वीर बनाइए। दोनों तरफ, दोनों दीवार पे नाग देवता की पूजा बनाइए, किचन के दरवाजे पे भी और बाहर के दरवाजे पे भी। किचन बना के तो जो है कि आप विधिवत की पूजा अर्चना करिए, दूध लावा चढ़ाइए, उनकी आरती करिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं बन पाता है, तो आप जो है कि नाग देवता के तस्वीर का भी आप जो है कि प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ले आके दीवार पे चिपकाइए और फिर उसके बाद जो है आप उनकी विधिवत पूजा और अर्चना करिए। और जो है कि अब उसके बाद आप नाग देवता को दूध लावा से आप स्नान कराइए, दीपक जलाइए, अंत में आरती करके उनकी कथा सुनिए। और जो है कि कथा का पाठ करने के बाद अवश्य जो है कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का जो है महत्व देख लेते हैं। श्रावण महीने में जो है कि कहा जाता है कि सांप जो है भूगर्भ से भी निकलकर भूतल पे भी आ जाते हैं, जमीन पे भी आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नाग देवता जो है कि किसी को परेशान न करे, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना जो है कि विशेष माना जाता है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर बिहार, उड़ीसा, राजस्थान में जो है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी मनाते हैं। और वहीं अन्य देशों में जो है कि हम शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद जो है कि हम नाग देवता के पास जो है कि उन्हें ऐसा कहा जाता है कि दूध पिलाना जो है कि शुभ माना जाता है। हम जो है कि कटोरी में दूध ले जाकर हम ऐसे स्थान पे रखें कि जहाँ से सांप जो है कि निकल के आ सके और वह दूध को ग्रहण कर सके। तो हमें ऐसे स्थान पर उनका रखना चाहिए, इससे जो है कि हम बहुत उत्तम माना जाता है। तो नाग पंचमी पर पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से पूजा करने से नाग देवता में कुंडली दोष राहत मौजूद होते हैं और दोषों से मुक्ति मिलती है। और नाग देवता जो है कि पाताल लोक के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में नाग पंचमी के दिन जो है कि भूमि की जो है खुदाई नहीं करनी चाहिए। तो ये रही हमारी नाग पंचमी की जानकारी। तो अगर आपको हमारी नाग पंचमी की जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सबके दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।